बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 7th. Today we are going to start the first lecture of Unit 2, Organ System in Human Beings, in which we discuss the digestive system. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. The breaking down of food into a liquid is called digestion. Food is digested inside a long tube inside the body. This tube is called the gut or the alimentary canal. The alimentary canal is over 7 meters long. वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड। हम जब फूड लेते हैं तो हम फॉर एग्जांपल हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब हमारी फूड की ब्रेकडाउन हो जाएगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नेम दिया, डाइजेशन का, ठीक है। अब फूड हमारी डाइजेस्ट होके कहाँ पे जाती है जी, इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब में, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और उस ट्यूब को इन्होंने गट का नेम दिया या फिर हम उसको बोलते हैं जी एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। अब एलिमेंट्री केनाल जो है वो हमारे पास कितने मीटर्स लॉन्ग होती है, वो 7 मीटर्स हमारे पास जो है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। The wall of the gut produce chemicals is called digestive enzymes which help in the breakdown of the fluid. अब वो कह रही हैं कि गट के अंदर हमारे पास कुछ केमिकल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हमारे फूड की ब्रेकडाउन में या उसको लिक्विड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट इन द माउथ. Teeth help to grind food into a pulp. At the same time, it is mixed with the saliva from the salivary glands. Also, it starts to digest the starch in the food into the sugar. The tongue helps the food to mix with the saliva and pushes it into the gullet or the food pipe. From the gullet, the food passes to the stomach. The muscles in the walls of the stomach squeeze and relax, mixing the food with the gastric juice and acid made in the stomach wall. अब वो कह रहे हैं डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, माउथ में हम फूड को एंटर करते हैं। अब हमारे माउथ के अंदर टीथ भी प्रेजेंट होते हैं जो कि यानी कि चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास हमारे माउथ के अंदर सलाइवा भी जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सलाइवा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा होता है, ठीक है। अब सलाइवा क्या करता है, मिक्स करता है या सॉफ्ट करने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे माउथ के अंदर टंग भी प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है सलाइवा और फूड के मिक्स होने में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पुश कर देती है गलेट में या फिर फूड पाइप में, ठीक है। अब फूड पाइप में या गट में, अब वो जो फूड पाइप है उसमें फूड पुश हो गया, अब वहाँ से फूड कहाँ पे आ जाती है, हमारी स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में हमारे पास जैसे ही आई तो स्टमक के अंदर हमारे पास कुछ जूसेस भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में जो है वो क्या प्रेजेंट है जी, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एसिड्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे जो है वो स्टमक में, ठीक है। अब होगा क्या कि enzymes in the gastric juice help to digest protein, ठीक है, while the acid help to kill germs in the food and activate enzyme to digest protein. From the stomach, the food passes a little at a time into the small intestine. Here, more juices mix with the food. Pancreatic juice from the pancreas contain a mixture of enzymes which continue to digest the food. अब हमने ये कहा था कि हमारे पास हमारा जो माउथ है, माउथ से हमारे पास जो है वो
हमने माउथ से फूड एंटर किया, उसके बाद हमारे टीथ आ गए, टीथ ने उनको जो है वो च्यू किया यानी कि चबाया, फिर उसके बाद सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड से आ रहा है उसके साथ हमारी फूड जो है वो मिक्स हुई, ठीक है। फिर उसके बाद वो फूड पाइप में आ गई, ठीक है, और वहाँ से हमारे पास फूड एंटर होगी हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक वर्क होता है कर रहा होता है लाइक अ ग्राइंडर, जैसे ग्राइंडर के अंदर हर चीज़ मिक्स हो जाती है ना, ऐसे स्टमक में भी हमारी फूड जो है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो स्टमक क्या करते हैं, सिक्रीट सम केमिकल, सम जूसेस, सम इम्पोर्टेंट जूसेस लाइक दी गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और अब वो गैस्ट्रिक जूस भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, तो स्टमक में फूड जो है क्या करेगी, उन जूसेस के साथ जाके क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और अब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारी बॉडी जो है वो जो है वो उसको यूज़ कर सकती है। अब स्टमक से जो है वो स्टमक के बाद क्या होगी, स्टमक से हमारा फूड जो है कहाँ पे जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। अब वहाँ से अब स्टमक के बाद क्या होगा, स्टमक के बाद हमारे फूड जो है वो फूड पास होकर कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे वो जो है वो कुछ और जूसेस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके पास पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। अब उनके साथ वो जो है मज़ीद जो है वो क्या हो गई, फूड जो है वो मज़ीद जो है वो मिक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का जो है वो प्रोसेस होगा, ठीक है। अब हमारी जो है अब वहाँ से वो ब्लड में जाएगी और हमारे बॉडी के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं जी बाइल फ्रॉम द लिवर ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट्स टू मेक देम ईजियर टू डाइजेस्ट। इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट्स enzymes which complete the process of digestion. Digested food is absorbed into the blood through the wall of the small intestine. The small intestine, which is over 6 meters long, has the millions of tiny fingers like projection, is called villi. A villus is about 1 millimeter long. It allows digested food to pass through them easily. अब हमारे पास आगे क्या आ गया जी, जो है वो बाइल का क्या, बाइल आ गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने कहा कि जो कि हमारे पास 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसकी टाइनी फिंगर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होगा, उसको हमने विलाई का नाम दिया। वो कह रहे हैं कि अविलस इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा, इट हैज़ अ सरफेस लेयर ओनली 1 सेल थिक, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा जी, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास जो है एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फूड को जो डाइजेस्टेड फूड जो हमारा आ रहा है, जो हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वो वाला जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको कैरी कर रहा है लिवर, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड फूड पास इनटू द कोलोन। अब जो अनडाइजेस्टेड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ गया, कोलोन में गया या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हमने खाने के साथ पानी भी तो पिया था ना, अब वहाँ पे जाके वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो सॉलिड वेस्ट है एंड ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट आर कॉल्ड फीसेस इज स्टोर्ड इनटू द रेक्टम फॉर सम टाइम एंड देन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब उसने ये कहा है कि जो सॉलिड वेस्ट है जिसको फीसिस का नाम दे रहे हैं, वो कहाँ क्या होगा, कुछ टाइम के लिए रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर एनस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम इसको जो है एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या कहा कि हम फूड क्या करते हैं, माउथ से एंटर करते हैं, उसके बाद हमारे माउथ के अंदर टीथ भी प्रेजेंट है और टंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक साइड पे हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब हमारे पास माउथ से हम टीथ से हमने च्यू किया, यानी कि हमने इसको चबाया, उसके बाद टंग क्या कर रही है, वो भी जो है, उसके बाद सलाइवा हमारी जो है उसके साथ सलाइवा जो कि सलाइवी ग्लैंड से आ रहा है, उसके साथ हमारा फूड जो है वो मिक्स हो रहा है। सलाइवा जो है वो फूड को जो है वो सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद टंग क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है फूड का सलाइवा के साथ मिक्स होने में, और उसके बाद उसको फूड पाइप में उसने पुश आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो आ जाता है जी हमारे स्टमक में, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ आ गया, ठीक है। अब स्टमक के अंदर हमारे पास कुछ जूसेस प्रेजेंट है, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस,
ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस के साथ हमारा फूड जो है वो क्या हो जाएगी, मज़ीद जो है वो मिक्स हो जाएगी और यहाँ से हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो जाएगी जी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये वाली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये वाला हमारे पास क्या है जी, लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जाएगी जी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जो कि ये प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद हमारी फूड जो है वो कहाँ चली जाएगी जी, जो अनवांटेड फूड है वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी जी रेक्टम में, ठीक है। और वहाँ पे कुछ रेक्टम में जो है वो फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद जो है एनस से जाके जो है वो क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। तो ये हमने जो है वो पढ़ा है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फूड एंड द हेल्थ। ईटिंग टू मच कैन लेड टू वेट इंक्रीज और ओबेसिटी। ईटिंग टू मच ऑफ रॉन्ग काइंड्स ऑफ फूड सच एज fatty, sugar and salty food is especially dangerous. Excess animal fat in the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol, a fatty substance that can stick to the wall of an artery. The artery becomes narrow, so the flow of blood in it slows down and the artery can become blocked and thus stop the flow of blood in it. Eating too much sugar can cause tooth decay. वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो उसकी वजह से वेट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, या ओबेसिटी, हम उसी को जो है वो नेम दे रहे हैं इनके, वेट इंक्रीज़, मोटापा हो जाता है, ठीक है, इंसान जो है वो हेल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम रॉन्ग काइंड्स की फूड ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे, जैसे कि फैटी है, शुगरी है, ये सॉल्टी है, तो ये जो है वो डेंजरस होता है। किस तरह से, अब जो आपके पास हम फैट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो है एनिमल फैट जो है वो अगर हम अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में हम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारे आर्टरीज़ हैं उनमें से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हमारे जो फैटी फूड है, ये फैटी सब्सटेंस है, वो स्टिक कर जाएंगे आर्टरीज़ की वॉल के साथ, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक्ड हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शुगर ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो टूथ डिके यानी कि दांत ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे भी वेट इंक्रीज हो जाएगा, इट आल्सो काज ओबेसिटी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट ईटिंग टू मच साल्ट कैन काज हाई ब्लड प्रेशर एंड अ मेजर फैक्टर इन हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो साल्ट ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ हो जाएगी या फिर जो है वो फॉलेज का अटैक जो है वो हो सकता है। तो इस वजह से हमें जो है वो ज़्यादा अमाउंट्स में फ़ैट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और शुगर भी हम ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करनी चाहिए, साल्टी फूड्स भी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, डेंजरस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर। फाइबर इज़ द ब्रन ऑफ सीरियल्स एंड द सेलुलोज वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल विच passes unchanged through the gut because it is not digested. Fiber in a diet is important because it helps avoid obesity by adding indigestible matter to food. This satisfies your appetite but cannot make you fat. वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास हम फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट, फाइबर्स जो हैं वो हमारी डाइट के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि ये हेल्प करता है जी ये ओबेसिटी को जो है वो मतलब वेट इंक्रीज़ नहीं होता, वेट इंक्रीज़ करने से ये अवॉइड करता है, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास इनडाइजेस्टिबल है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम इससे जो है वो हमारा वेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एब्जॉर्ब पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम फूड दैट इज़ बीइंग डाइजेस्टेड इन द गट। High fiber food can have more bulk which allow gut muscles to grip and move the food along the gut. And the third point is that low fiber diet are more likely to cause constipation, heart disease, diabetes and cancer. वो ये कह रहे हैं कि एक तो हमारे पास ये जो पॉइजनस वेट है इसको क्या कर देता है जी,
एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या करता है जी, पॉइजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा जो अगर हम लो अमाउंट में लेंगे यानी कि बैलेंस अमाउंट में फाइबर्स यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमें कंस्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है और इसके अलावा डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से जो है फाइबर्स हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ओबेसिटी में हेल्प करते हैं, इस जो है वो मतलब इससे अवॉइड करते हैं, यानी कि आप वेट इंक्रीज़ नहीं करने देते। उसके अलावा पॉइजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर देते हैं हमारे फूड से। उसके अलावा अगर हम कम अमाउंट में लेंगे तो कंस्टिपेशन हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है। एंड द नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट डाउन द काजेज ऑफ इंडाइजेशन एंड अल्सर। Indigestion may cause if too much gastric juice is produced. This can happen if a person does not eat regularly or eat food too quickly. Indigestion can cause diarrhea. वो ये कह रहे हैं indigestion कैसे होती है, यानी कि indigestion क्या, बदहजमी, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने कहा था हमारे स्टमक के अंदर कुछ जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक जूस। अगर हम जो है वो मतलब स्पीड में खाएंगे, क्विकली तेज़ी से खाएंगे, या हम रेगुलर नहीं खा रहे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन काज हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इंडाइजेशन की वजह से डायरिया भी हो सकता है। इंडाइजेशन की वजह से जो है वो और क्या हो सकता है, डायरिया भी होता है, ठीक है। ये डायरिया हमारे पास क्या है जी, एक ये हमारे पास जो है वो डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी अल्सर, ठीक है। ये हमारे सारे डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अल्सर क्या है, इफ़ एसिड्स एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल द रिजल्ट इन अ स्टमक अल्सर। दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल। पीपल्स विद अल्सर शुड अवॉइड स्पाइसी फूड। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टमक अल्सर हो जाए, यानी कि स्टमक अल्सर क्यों होगा, अगर हम जो है एसिड्स और एंजाइम्स जो है वो हम इफ़ एसिड एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टमक वॉल, तो हमारे पास कौन सा डिजीज़ हो सकती है जी, स्टमक अल्सर की हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पेनफुल है। और ये हमारे पास कब होती है जी, जो इसलिए ऐसे पीपल्स को चाहिए कि वो जो है वो अवॉइड करें स्पाइसी फूड खाने से, ठीक है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको एडवाइस है कि वो कौन कौन से फूड यूज़ करें, वो जो है वो एग्स ज़्यादा लें, ठीक है, अपनी, और इसके अलावा मिल्क ज़्यादा लें अपनी डाइट में, ठीक है। तो ये सारी हमने आज जो है डाइटरी फाइबर्स पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा कि हमारे पास इंडाइजेशन कैसे होती है और हमारे पास अल्सर का प्रॉब्लम